अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में हम इंक जेट प्रिंटर एफएससी पार्ट टू का ये चैप्टर 12 का टॉपिक है इंक जेट प्रिंटर। तो ये टॉपिक हम इधर तक ये इस वीडियो में पढ़ेंगे कि इंक जेट प्रिंटर कैसे काम करता है, ये होता क्या है। इस वीडियो में कंप्लीट ये हमने डिस्कस करना है। तो शुरू करते हैं। इंक जेट प्रिंटर क्या है? टाइप ऑफ प्रिंटर, ये किसी भी प्रिंटर की टाइप होती है। इसकी डिफाइन अंडरस्टैंड करने से पहले एक पॉइंट है, यानी इस प्रिंटर में हमने ये देखना है कि कंप्यूटर में जो सॉफ्ट फॉर्म में वर्ड्स होते हैं वो कैसे पेपर के ऊपर, ब्लैंक पेज के ऊपर कैसे वो पेस्ट हो जाते हैं, किस तरह हमने इस वीडियो में ये देखना है। और प्रिंटर हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एप्लीकेशन है, यानी हम कंप्यूटर में जो सॉफ्ट फॉर्म में वर्ड्स होते हैं उनको भी कोई ना कोई चार्ज देते हैं और ब्लैंक पेज को हम अपोजिट चार्ज देंगे। फिर सॉफ्ट फॉर्म में जो कंप्यूटर में वर्ड्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स हमारे, वो फिर इजीली ब्लैंक पेज के ऊपर पेस्ट हो जाते हैं। हमने सॉफ्ट फॉर्म में जो वर्ड्स हैं उनको और ब्लैंक पेज को हमने अपोजिट चार्ज देना होता है, फिर वो जो वर्ड्स होते हैं वो पेस्ट हो जाते हैं ऊपर। तो प्रिंटर का बेसिकली ये काम होता है। डिफाइन पढ़ लेते हैं। अ प्रिंटर विच यूजेस इलेक्ट्रिक चार्ज इन इट्स ऑपरेशन। प्रिंटर फिर क्या है? प्रिंटर इलेक्ट्रिक चार्जेस को यूज़ करके अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता है, पेज को प्रिंट करता है। इसको हम क्या कहते हैं? इंक जेट प्रिंटर। यानी इसमें से इंक निकलती है और फिर ऊपर डॉक्यूमेंट्स की जगह पे पेस्ट हो जाती है। तो ये डिफ़ाइन थी। आपने भी पेपर में सबसे पहले ये डेफिनेशन राइट करनी है और फिर वर्किंग की हेडिंग दे के ये इस प्रिंटर की कंप्लीट सर्किट डायग्राम है। इस सर्किट डायग्राम को अब हमने अंडरस्टैंड करना है कि कैसे जो है डॉक्यूमेंट्स कंप्यूटर में सॉफ्ट फॉर्म में होते हैं और हार्ड फॉर्म में कैसे आ जाते हैं। ये हमने इस वर्किंग में ये अंडरस्टैंड करना है। तो स्टार्ट कहाँ से होता है ये प्रोसेस? है इंक सप्लाई से। यानी इंक सप्लाई है, जिस तरह इधर इंक फिल की हुई है इस सिलेंडर में, इधर से पंप लगा होता है। ये पंप क्या करता है? इंक को पाइप के थ्रू ऊपर नोज़ल की तरफ भेजता है। जिस तरह घरों में हमें पता है वाटर पंप लगे होते हैं, वो ग्राउंड से वाटर को लेते हैं और ऊपर टैंक तक उसको पंप करवाते हैं, ऊपर भेजते हैं पाइप के थ्रू। तो इसी तरह पंप का क्या रोल है? इंक सप्लाई से इंक लेगा और उसको पाइप के थ्रू भेज देगा इधर नोज़ल के पास। अब नोज़ल क्या है? जिस तरह हमारे यहाँ दरवाजे बनाने वाले होते हैं, तो वो जब पेंट करते हैं उस दरवाजे को, तो स्प्रे के पार्टिकल्स उसके ऊपर, पेंट के पार्टिकल्स नोज़ल में से निकलते हैं। बारीक सी नोज़ल होती है और पेंट के पार्टिकल उस दरवाजे के ऊपर पड़ रहे होते हैं और स्प्रेड हो रहे होते हैं। जिस तरह हम खेतों में स्प्रे वगैरह करते हैं, नोज़ल में से पार्टिकल्स निकल रहे होते हैं स्प्रे के। तो इसी तरह प्रिंटर में भी नोज़ल लगी होती है। पंप ने इंक पंप करके ऊपर भेज दी नोज़ल को। नोज़ल का क्या पर्पज़ है? नोज़ल इंक, उस इंक को स्मॉल, वेरी स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देगी और ये स्मॉल ड्रॉपलेट्स, इंक ड्रॉपलेट्स आगे को मूव करेंगे फॉरवर्ड। अभी तक इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज कहाँ पे जाकर इनके ऊपर आएगा? इधर जब ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स में से पास करेंगे। ठीक है। तो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स का क्या पर्पज़ है? ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा होता है, यानी इनको यूज़ करके हम चार्ज को कंट्रोल कर रहे होते हैं और ये सारा काम कंप्यूटर कर रहा होता है। तो अब इधर जो पार्टिकल इंक ड्रॉपलेट आ रहे हैं उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जैसे ही वो इधर पहुंचे चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स के पास, फिर उनके ऊपर चार्ज आया। कैसे आया अभी देखते हैं। तो सपोज किया कि जो हमने डॉक्यूमेंट प्रिंट करवाना है वो कुछ इस तरह का डॉक्यूमेंट है हमारा, कुछ इस तरह का।
इधर भी कुछ लिखा हुआ है। तो सपोज करते हैं ये हमारा डॉक्यूमेंट है, ये कंप्यूटर में है, ये कंप्यूटर में है, ये तो हार्ड फॉर्म है, लेकिन हम सपोज कर रहे हैं ये कंप्यूटर में सॉफ्ट फॉर्म है, इसको हमने प्रिंट करवाना है। तो कुछ जगहों पे स्पेस खाली होती है, स्पेस खाली होती है, और कुछ जगहों पे ये जो हैं डॉक्यूमेंट्स हमारे होते हैं। तो जिस जगह पे डॉक्यूमेंट होंगे उधर कंप्यूटर इलेक्ट्रोड्स को चार्ज नहीं करेगा उस केस में। जिधर डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, खाली जगह होगी, उस केस में कंप्यूटर उन इलेक्ट्रोड्स को चार्ज कर देगा। फिर क्या होगा अभी अंडरस्टैंड करते हैं। यानी जिधर डॉक्यूमेंट्स होंगे उस केस में कंप्यूटर चार्ज नहीं करेगा इलेक्ट्रोड्स को, जिधर डॉक्यूमेंट होंगे उधर प्रिंटर चार्ज नहीं करेगा इलेक्ट्रोड्स को, और जिधर खाली जगह होगी, स्पेस होगी, उधर कंप्यूटर इंक ड्रॉपलेट्स को चार्ज कर देगा। तो सपोज किया ये इधर हमारा डॉक्यूमेंट है, फिर ये खाली जगह है, फिर डॉक्यूमेंट है, फिर खाली जगह। अब जब ये खाली स्पेस है, इसको हमने पेज के ऊपर प्रिंट नहीं करवाना, पेपर के ऊपर प्रिंट नहीं करवाना, फिर कंप्यूटर से कंप्यूटर इन इलेक्ट्रोड्स को उस केस में चार्ज प्रोवाइड करेगा। जब ये दोनों चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स होंगे, इंक ड्रॉपलेट्स जब इस इन इलेक्ट्रोड्स में से पास करेंगे उनके ऊपर चार्ज आ जाएगा, और वो इंक ड्रॉपलेट्स आगे पास करेंगे डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में से। डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स को भी चार्ज दिया होगा। ये ऐसे ही हैं जैसे कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर को नीचे को हैं। तो जब ये चार्जिंग इंक ड्रॉपलेट्स इस इन डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में से पास करेंगे तो वो एक साइड को डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और उनको हम डिफ्लेक्ट करवा के गटर में भेज देंगे, क्योंकि हमने ये खाली जगह है, इसको पेज के ऊपर प्रिंट नहीं करवाना। तो अब डॉक्यूमेंट आ गया, अब इस डॉक्यूमेंट को हमने प्रिंट करवाना ही है। फिर कंप्यूटर इन चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को चार्ज नहीं करेगा, चार्जिंग बंद कर देगा। फिर इस केस में इंक ड्रॉपलेट्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, वो इंक ड्रॉपलेट्स इन इलेक्ट्रोड्स में से पास करते हुए डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, क्योंकि उनके ऊपर चार्ज ही नहीं है इंक ड्रॉपलेट्स के ऊपर, फिर उनके ऊपर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और वो इंक ड्रॉपलेट्स इजीली पेज के ऊपर फॉल करते जाएंगे। जो भी हमारा डॉक्यूमेंट होगा वो पेज के ऊपर पेस्ट हो जाएगा। अब फिर ये खाली जगह आ गई है। फिर इस केस में कंप्यूटर इन चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को चार्ज कर देगा। इंक ड्रॉपलेट्स जब पास करेंगे इंक ड्रॉपलेट्स के ऊपर चार्ज आ जाएगा। जब वो इंक ड्रॉपलेट्स इस डिफ्लेक्शन इन प्लेट्स में से गुजरेंगे, फिर ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उन चार्जिंग इंक ड्रॉपलेट्स को दोबारा इधर को डिफ्लेक्ट करवा देंगी गटर में। तो गटर क्या है, इसमें जो भी इंक ड्रॉपलेट्स हमें उनकी ज़रूरत नहीं है उनको हम गटर में भेज देते हैं। जिस तरह डेली लाइफ में हमने गटर यूज़ किए होते हैं, वेस्टेज उनमें डाला जाता है। तो जो सा डॉक्यूमेंट प्रिंट करवाना है उस केस में कंप्यूटर इलेक्ट्रोड्स को चार्ज नहीं करता। जो डॉक्यूमेंट हमने प्रिंट नहीं करवाना उस केस में कंप्यूटर इलेक्ट्रोड्स को चार्ज कर देता है। तो इस तरह ये था स्टूडेंट्स फिनोमिना कि प्रिंटर कैसे प्रिंट कर देता है पेज को, और ब्लैंक जिधर से खाली जगह होती है वो खाली भी होती है। कंप्यूटर में अगर ये डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट ही आता है। तो इस तरह हमने समझा कि कैसे प्रिंटर पेज का प्रिंट कर देता है। ये तो अभी तक हमने देखा है कि ब्लैक एंड वाइट पेज आता है हमारे पास, ब्लैक एंड वाइट पेज आता है, लेकिन इस इंकजेट प्रिंटर को हम कलर्ड कॉपीज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। यानी हमने स्कूल के जो बच्चों के रिज़ल्ट कार्ड होते हैं वो कलर्ड बनाने होते हैं, तो कलर्ड कॉपी भी ये जो प्रिंटर है ये प्रोवाइड करता है। रिज़ल्ट कार्ड बनाने हैं या हमने उनके स्टूडेंट कार्ड बनाने हैं स्टूडेंट्स के, तो उसके लिए इंकजेट प्रिंटर हमें कलर्ड कॉपीज़ भी करके देता है, ये इसका यूज़ आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स टॉपिक कि इंकजेट प्रिंटर होता क्या है और ये कैसे काम करता है। कंप्लीट वीडियो में हमने समझा। अल्लाह हाफिज़।